इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है ए शॉट इज फायर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पॉइंट कहाँ से, कौन सा पॉइंट है, ओ 15 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए वर्टिकल वॉल एंड 6 मीटर हाई. फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू द हॉरिजॉन्टल फॉर द शॉट जस्ट टू क्लियर द टॉप ऑफ द वॉल. तो देखिए यहाँ से हमने एक फायर किया जिसकी कि वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड. जहाँ से हमने फायर किया है उसकी दूरी वॉल से कितना है 15 मीटर और वॉल की हाइट है 6 मीटर. हमको यहाँ से ऐसा हमको पूछ रहा है कि किस एंगल पे हम इसको फायर करेंगे कि ये वॉल को जस्ट क्लियर करके निकल जाए. तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं एक शॉट बनाता हूँ. ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक बुलेट है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है, यू है, दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड. तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल होगा जिसको मैं लिखूंगा यू कॉस अल्फ़ा. जहाँ से एंगल मालूम रहता है उसको हम कॉस लिखते हैं, तो ये यू कॉस अल्फ़ा हो गया. और इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हम लिखेंगे यू साइन अल्फ़ा. अब देखिए इस शॉट को जब हम फायर करेंगे तो देखिए ये इस तरीके से जाएगा, ये जा रहा है. तो देखिए ये वॉल से टकराया नहीं, जस्ट ऊपर से पास होके चला गया. यहाँ से टकराना नहीं, ये क्या होना, जस्ट ऊपर से पास होके निकल जाना है. तो हमें क्या निकालना है, ये अल्फ़ा निकालना है. तो चलिए अल्फ़ा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन बनाते हैं. तो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शॉट, ये वर्टिकल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, पहले हम उसकी इक्वेशन बनाते हैं. हम जानते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ पे तो इस पर ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है. तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे S इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. और U कौन सा यूज़ करेंगे, देखिए ये ऊपर जाता है, जब बॉडी ऊपर जाती है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेते हैं. तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी, S की जगह क्या लिख दिया 6 इज इक्वल टू यू टी की जगह यू साइन अल्फा टी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिया. माइनस क्यों लिखा, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऊपर लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो ये इसकी एक इक्वेशन बन गई. हम यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर सकते हैं. u की वैल्यू कितना 30 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए हमारी ये हो गई इक्वेशन 6 इज इक्वल टू 30 साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे. तो देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शॉट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा 15. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम लेंगे. तो देखिए हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम. तो देखिए डिस्टेंस कितना है 15 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है यू कॉस अल्फा. तो देखिए हमने लिखा 15 इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा इनटू टाइम. यू की वैल्यू हम जानते हैं दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यू की जगह 30 मीटर पर सेकेंड पुट कर दिया. अब हमको तो टाइम निकालना है, नहीं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना, तो पहले हमको टाइम निकालना पड़ेगा. तो यहाँ से टी निकाल लेंगे इस वाले इक्वेशन से. तो यहाँ पे हम निकालते हैं टाइम टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय कॉस 30. ये टी वाली जो टर्म है हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो इस इक्वेशन में एक ही अननोन बचेगा दैट इज़ अल्फ़ा. तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी. तो देखिए हमने क्या करा, ये इक्वेशन लिया, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते. तो सिंप्लीफाई आपका करेंगे तो 0.5 अपॉन कॉस अल्फा आ जाएगी टी की वैल्यू. ये वैल्यू मैं अब इक्वेशन में पुट कर देता हूँ. पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन. तो देखिए मैंने कौन सी इक्वेशन ली है, ये वाली इक्वेशन ली है मैंने, इसमें पुट करता हूँ ये टी की जगह. तो देखिए टी की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी. तो देखिए यहाँ पे क्या है साइन अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है. साइन ऑफ अल्फ़ा अपन कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका tan अल्फ़ा हो जाएगा. और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक अल्फ़ा बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा सेक अल्फ़ा. तो स्क्वायर है सेक स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया tan अल्फ़ा कर दिया. इसमें थोड़ा सा इसको काटा पीटी जो करना था जी की वैल्यू पुट करके 2 से डिवाइड कर दिया. फिर उसमें 0.5 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. इसी तरह 30 में मैंने 0.5 का मल्टीप्लाई करा तो वो कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा. तो देखिए आपकी ये इक्वेशन बन गई.
अब इसमें हमको तो अल्फ़ा निकालना, तो सेक अल्फ़ा को भी हमको 10 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। हम जानते हैं सेक स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, दैट इज़ 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा, 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा। अब हम एक इक्वेशन बना लेंगे 10 अल्फ़ा के टर्म में। तो देखिए 10 अल्फ़ा के टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 1.225 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 15 10 अल्फ़ा प्लस 7.225 = 0। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, दैट इज -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इससे देखिए 10 अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी, 10 अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी, अभी तो मैंने अल्फ़ा नहीं निकाला है, अल्फ़ा निकालने के लिए 10 इन्वर्स करना पड़ेगा। ये 10 अल्फ़ा की ये दो वैल्यू आएगी जब आप सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा निकालना है। तो इन दोनों का इन्वर्स कर देंगे तो 2 अल्फ़ा मिलेगा, एक मिलेगा 85.1 डिग्री और सेकंड मिलेगा 26.6 डिग्री। देखिए ये क्वाड्रेटिक है इसलिए 10 अल्फ़ा की आपको दो वैल्यू मिलेगी, फिर उसका इन्वर्स करके हम अल्फ़ा निकाल लेंगे। थैंक यू।